राधे राधे आप सभी को। अब मिल लीजिए, शिवी स्कूल से आ गई है। और क्या खा रही हो बताओ? आइसक्रीम कैंडी। तो आइसक्रीम कैंडी है, आइसक्रीम नहीं है। आइसक्रीम की जिद तो होगी, अभी गर्मियाँ आएंगी जब और पूरी। तो अब कल से इसके एग्जाम है, तो अब तुम बोलो सबको कि मैं पढ़ते हुए दिखूंगी जब भी मिलूंगी व्लॉग में। एग्जाम पे एग्जाम, एक दिन की छुट्टी। गाइस ये बोलेगी तो ये पढ़ेगी, और अगर नहीं पढ़ेगी तो आप कमेंट्स में बताना फिर इसको कि क्यों नहीं पढ़ रही है, ठीक है ना? बीच में तो खेलते वक्त मिलूंगी। हैं? बीच में तो खेलते वक्त मिलूंगी। ठीक है। तो मैं भी आपको एक चीज और दिखाती हूँ कि एक बच्चा हमारे घर में है, वो सिर्फ सोफे पे ही बैठता है। सोफे से नीचे बहुत कम अभी बैठ रहा है, और पूरे सोफे पे कूद कूद के सारा दिन उसका यही काम रहता है। अभी देखो कहाँ था ये, यहाँ पे बैठा था। इधर आ ब्रूनो। अभी देखो ब्रूनो, अब ये गाइस कूद के ना यहाँ से पीछे से इधर आके बैठा। इसका सारा दिन का काम यही है। और फिर उसके बाद जहाँ इसका बैग रखा ना, सारा दिन ये फिर यहाँ रहता है, रात भर यहीं सोया, नीचे उतरा ही नहीं है। इसीलिए मैंने कवर भी नहीं डाल रही हूँ, लेकिन अब कवर तो मुझे डालने पड़ेंगे क्योंकि बहुत गंदा कर देते हैं ये लोग। तो चलो देखते हैं आज क्या होता है। थक गई यार स्कूल से आके। तो गाइस, दीदी आप क्या बना रही हो? मैं रोटी बना रही हूँ, और आज का खाना मैंने बनाया है क्योंकि मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मम्मी की कल फिर से दिक्कत हो गई थी शुगर की, तो मैं खाना बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ रोटी, और इसमें बन रहा है, इसमें बन चुकी है सब्जी। सब्जी इसमें बनी है। दोनों में है। हैं? दोनों में है, मतलब दोनों में मीन्स कि एक में वो है सीताफल, और एक में ये मैंने बनाई है आलू गोभी। वाह। इसकी भुजिया बनाई है, आलू गोभी की सब्जी नहीं है। ये मिर्ची, और इसमें आप मिर्ची और हींग, और क्या डालता है, हींग और मिर्ची, और आप वो डाल सकते हो जीरा। उसमें आप करके गोभी को अच्छी तरीके से फ्राई कर लो, और फ्राई करने के बाद फिर आप आलू और हल्दी और नमक और हल्का सा गरम मसाला। सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, तो आप भी घर में ट्राई करना ऐसे बनाना। ऐसे तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी कि घर में बन। मम्मी क्या बना रही हो? ये धनिया पुदीना छांटा है, इसकी चटनी बनाने जा रही हूँ। यहाँ अकेले लगी हुई है ना, थोड़ी हेल्प कर दो। ओके। ओ गाइस, ये रहा ब्रूनो। तो गाइस विंटर के सारे कपड़े सूख गए हैं। इतनी मौसम तो गर्मी वाला है, लेकिन फिर भी अच्छे से सुखाए हैं। तो मैंने 2 दिन छोड़ दिए, तो भी पूरे सूख चुके हैं, है ना? तो गाइस मम्मी ने ना सारे जितने भी लड्डू गोपाल जी की पोशाक थे विंटर के, वो सब धो चुकी हैं, और अब धोने के बाद सूख चुके हैं। यहाँ पे सारे लगे हुए थे, जैसे कि मम्मी ने आपको कल के ब्लॉग में बताया था। अब मम्मी यहाँ से सारे निकाल के रख रही हैं इस वाले बैग में, ताकि ये बैग कल नेक्स्ट विंटर भी मिल जाए, क्योंकि अब ये विंटर तो गई, तो अब तो इनकी गर्मियों के पोशाक निकले। इस वाले बैग में सब रख दिए विंटर की पोशाक, ताकि कि नेक्स्ट विंटर भी मिल जाए। अगली विंटर तो चली गई, अब मम्मी निकालेगी समर्स के ड्रेस। तो समर्स के मम्मी अपने कहाँ रखी हैं? समर्स की सारी अलग अलग जगह रखी है। हाँ गाइस, इकट्ठा करना है, क्योंकि ना कुछ समर की अलमारी में पड़ी हुई है, और कुछ बेड में भी पड़े हुए हैं। उनके अच्छी तरीके से मम्मी रख देती है, ताकि भाई खराब ना हो, क्योंकि स्टोन वर्क वगैरह होता है। तो मम्मी दिखाएगी कि इनके समर्स के भी कहाँ हैं पोशाक। समर के पोशाक का मैं ना अलग से गाइस वीडियो बनेगी, दिखाएंगे। अलग से ना गाइस वीडियो बनेगी। तो अभी तो मम्मी अपना सब कुछ सेट वगैरह कर रही है, जितने भी इनकी इसके साथ की जो सेट के साथ टोपियां वगैरह थी, कैप्स थे, और काफी कुछ मम्मी ने इसमें रख दिया है। फिर रह जाएंगे इनके कंबल, वो फिर हाँ गाइस, सारे विंटर्स की पोशाक रखी जा रही है। कहीं पता नहीं कहाँ ऐसे मम्मी ने कहाँ रखी थी, मम्मी सारी निकाल के रख रहे हो। कुछ वेलवेट की हैं जो पापा लेकर हाँ गाइस, ये वेलवेट की है, कुछ वुलन की थी, और अब मम्मी वेलवेट की मम्मी रख रही है। वेलवेट की ये रख दी है कि ज्यादा नहीं है मेरे पास, ज्यादा नहीं है गाइस। ये सारी समर्स की हैं, अब पहनेंगे ये। हाँ ये गाइस समर्स की है जो पहनेंगे। हो सकता है व्हाइट, या फिर मम्मा होली पे पहना दे। देखो व्हाइट तो और भी थी। अब ये जैसे है ना, ये वाली ब्लू, आपने ब्लू गाइस ड्रेस देखी होगी, ये पापा लाए थे दिवाली पे, है ना?
और ये मोहन और राधा की है, ये ग्रीन हाँ। ग्रीन वेलवेट की। ये भी दिवाली पे पहनी थी। तो अब गर्मी आ गई है गाइस, अब इतना तो वेलवेट नहीं डालूंगी। जब अपने को गर्मी लगने लगी ना तो समझ लो भगवान जी को भी लग रही है। हाँ। तो गाइस अब ये सारी पोशाक मम्मी रख रही है इसके अंदर। ये तो बहुत सुंदर पोशाक है। ये तो और समर की है। ये समर की है। ये बहुत ये अच्छी तब पोशाक पहनी है। थी इन्होंने जब छठी थी, हाँ, इनकी छठी थी। तब पहनी थी गाइस। ये कितनी देखो कितनी बड़ी है और कितने सारे इसमें फ्लावर है। देखो अब मोर मैं बना इनको हुआ ना है। एक दिन अपनी राधा रानी को पहनाऊंगी। लाइट जला, लाइट। आपको लाइट जला के ये देखो, ये देखिए गाइस भाई कितनी बहुत ही सुंदर है। बहुत ही खूबसूरत है। सारे कलर तो मिल चुके हैं। समर्स के ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी के इसमें भी हैं। ये पूरा उनका उन्हीं का ही है। ये पूरा जो बॉक्स है ना, ये मैंने ये बनाया था। गाइस, मैंने ये पोशाक अपने हाथ से बनाई है और मैंने सारी ना, आपको स्टिच नजर आ रही होगी, ये देखो ध्यान से, ये देखो गाइस बहुत ज्यादा मजबूत बनी है। ये इनकी हाथों मैंने से बनी हुई है। लेकिन मैंने सुई धागे की सहायता से बनाई है। हाँ और गाइस ये बहुत ही ज्यादा देखो कितनी सुंदर हाँ। लग रही है। और ये मैंने अपने सवरिया सेट की बनाई थी और ये मोहन और राधा की बनाई थी। तो अभी क्या है ना, अब मेरे पास मेरी मोहिनी भी आ गई हैं, मेरी ठाकुरानी, तो उनके लिए कपड़ा बचा हुआ है। तो बस, लेकिन इतना कपड़ा है कि उसमें ना धोती और कुर्ता बन सकता है। तो अब एक काम होगा, ये मोहन और राधा पहनेंगे और ये मेरी बड़ी वाली राधा रानी ठाकुरानी पहनेंगी और धोती कुर्ता जो बनेगा वो मेरे सवरिया सेठ पहनेंगे। ठीक है, तो मैं वो बनाऊंगी, आपके साथ शेयर। तो गाइस आज ये देखिए ब्रूनो ने क्या किया है। मैंने कहा था ना ये सोफे पे स्टंट मारता है गाइस। तो ये यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ से यहाँ आया और वो जो उसके ऊपर मैट बिछा रहता है उस पर ये पैर इसका फिसल रहा था और फिसल रहा था, तो ये डर गया। पीछे से दोनों टांगे उछाली इसने हवा में और कछुआ जो था ना हमारा कांच की, उसमें रखा रहता था प्लेट में, कछुए वाली प्लेट जो यहाँ देखी होगी आपने, वो पीछे जाके गिरी और ये सारा टूट गया। तो पता नहीं इसमें तो बचा या नहीं बचा, भी ध्यान से देखूंगी। क्रैक आया होगा तो फेंक दूंगी ये भी, बट ये तो इसने कर दिया काम नुकसान। इस देखो यहाँ तो नहीं है। अब ब्रूनो तुम बताओ क्या किए हो। नीचे गिर रहा है। पैर चुबा के बैठ जाना। तो बताओ क्या किया है ब्रूनो, बताओ कुछ तो बताओ अपने मुंह से। ये क्या किया तुमने हैं? घर में तो कोई चीज रहेगी नहीं रहेगी। मेरा कोई असर नहीं है इसको मेरा नुकसान वाला तो करने के चला बाद। गया। मेरा वाला बहुत मजबूत था, छोटा वाला कछुआ बता दे बेटा, था। तो क्या हो गया? वो क्या तोड़ डरने दिया, की वो जरूरत क्या जाने क्या क्या थी? हो गया? उसको छोड़ दे अब। तो ये डर क्यों गया था? आ रहा था अच्छा कूद खासा। गया ना, कूद गया। उसको क्या पता, कूद गया, कूद के वो पैर फिसला वो चीज। अरे तो कोई कुछ कह नहीं रहा, ये भी घर का बच्चा है, बच्चे ही तो नुकसान करते हैं। चप्पल दे चलो मुझे कोई कोई। बात नहीं। चलो गाइस चप्पल दे दो, बैठा हुआ चप्पल है, पहनी के दे दो। कोई बात नहीं है ना, डर के मारे बैठा हुआ है चिपक के। मैं वैसे कुछ नहीं कहूंगी इसको, मैं डांटती भी नहीं, हमें ही डांट देता है, इतना तेज है ना ये। अगर ये कोई गलती करता है ना, हम इससे पूछते हैं ये क्या किया, तो बैठ के ना सोफे के नीचे छुप जाता है और घू घू करता है और ज्यादा बोलो पूरे दांत बाहर निकाल देता है। इतना तेज है ये, तो इसलिए इसके हाल पे छोड़ देते हैं। भाई नुकसान तो कर दिया तुमने। मुंह में तो नहीं डाला ना, पंखा चालू कर। गाइस जो कछुआ था उसका प्लेट जो था नीचे वो टूट चुका है और वो किसने तोड़ा है? वो हमारे ब्रूनो जी ने तोड़ा है, क्योंकि ब्रूनो यहाँ से जंप मार रहा था और उसे पता नहीं था कि यहाँ पे वो रखा हुआ है। तो सडनली उसका पैर लगा और वो प्लेट सीधा नीचे आई। कछुआ बच गया, प्लेट टूट गई और पूरे में कांच फैल गया, कि कांच बहुत ज्यादा मोटा था, पूरे में फैल गया। पापा ने फिर क्लीन करा अच्छी तरीके से ताकि किसी की पैरों में। गाइस डाउट सा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। आज पता है गाइस आज गाइस पता है क्या होगी ना, 2 स्लीपर हमारी थी वो भी टूट गई। सोचा स्लीपर भी नहीं है, क्योंकि कहते ना कि आप स्लीपर से अपने पैर को सेव कर सको, वो भी नहीं है, वो भी सडनली टूट। तो गाइस आपने जैसे कि देखा कि ब्रूनो ने आज क्या हलचल मचा दी, 1 मिनट में उसने सब काम तमाम करके रख दिया। और आज देखो गाइस ट्रेजेडी देखो, हमारी दोनों चप्पल भी टूट गई,
मॉर्निंग में मैं उसको जैसे ही ब्रूनो को चप्पल पहन के वॉशरूम में लेके गई उसके पैर वॉश करने के लिए, और मेरी चप्पल भी टूट गई। और फिर एक वो वाली तो टूटी हुई थी, उसको कैसे भी करके जोड़ रखी थी, वो भी टूट गई। मतलब फैब्रिक से लगाई हुई थी, वो भी टूट गई। तो अभी मैं फैब्रिक लेके आई हूँ, क्योंकि अभी आज मंडे और आज कहीं कोई भी दुकान नहीं खुली, तो कहाँ से हम परचेज करेंगे। कल पापा ले आएंगे। पापा कह रहे कि मैं 2 स्लीपर ले आऊंगा घर में, क्योंकि मम्मी के ऑलरेडी पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो मम्मी को चप्पल चाहिए होती है। फिर मुझे टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, तो मैं भी स्लीपर वगैरह पहन के रखती हूँ। शिवी की भी स्लीपर है, शिवी भी अपना स्लीपर डालती है, पापा की भी है, सबकी अपनी अपनी स्लीपर्स हैं। लेकिन सडनली आज क्या हो गया, स्लीपर भी नहीं थी और ये कांच भी टूटना था। और कछुआ का इतना ज्यादा मजबूत है, कछुआ नहीं टूटा, उसकी प्लेट थोड़ी हल्की थी तो प्लेट तुरंत नीचे गिरी और पूरे में कांच फैल गया। चलो कोई बात नहीं, प्लेट तो आ जाएगी, कछुआ बच गई। कछुआ मम्मी ज्यादा कॉस्टली था क्या? बहुत नहीं था, फिर भी गाइस, हाँ 500 के अंदर ही आइटम थी, शो पीस, लेकिन टूट गया ये। हाँ नुकसान तो हो ही गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो क्या बोलूं मैं आपको, मैं अभी फैब्रिक लाई हूँ और मैंने भी अपनी दोनों चप्पल जोड़ी है, जुगाड़ लगाया है। जब तक चलेगी टूट जाएगी तो हाँ, जब तक चलेगी टूट जाएगी, तब टूट जाए भाई, अब क्या कर सकते हैं। और बाकी मम्मी ने आपको दिखाया अपना सारी विंटर जितनी भी पोशाक है मम्मी ने धो के उन्हें अब रख दी है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि नेक्स्ट विंटर के लिए। मैंने बोल दिया, प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी। मेरे सच में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसा हो रखा है ना दिमाग की, मतलब पूरे घर में भी कांच फैल गया था। पापा ने भी डांटा कि तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें हर चीज तुम्हें वो करना चाहिए। तो मैं कहा यार गलती हमारी नहीं थी, मम्मी को भी डांट पड़ी। तो मम्मी कह रही भाई गलती मेरी नहीं थी, ब्रूनो की गलती थी, उसको डांटो। तो कहीं उसको कुछ नहीं बोलता कोई, वो इतना ज्यादा शरीफ बन जाता ना जब वो किसी के भी साथ ना कुछ भी कर देगा। सपोज कि आप जैसे आप जा रहे हो, ये बीच में बैठा है और पैर पड़ गया, पैर को ब्रूनो बाइट कर लिया ब्रूनो ने, क्योंकि देखो हम तो हमारे ऊपर कोई मारेगा तो हम बोल सकते हैं, लेकिन ये बोल तो नहीं सकते ना, इनका तो बेचारों को मुंह ही दे रखा है भगवान ने। तो ये अगर जैसे काट भी लेता है ना, हाँ तो ये काट भी लेता है ना, तो पापा कहते हैं कि तुरंत कहने लग जाएगी तुम्हारी गलती है उसकी नहीं है। बोलो।